सीबीएसई की तरफ से एक गाइडलाइन है कि बच्चों को प्रेजेंटेशन के साथ ही क्वेश्चन करना है। अगर वो प्रेजेंटेशन के से नहीं करते तो उनके नंबर काटे जाएंगे। इसकी एक वजह बताता हूँ। सपोज आप यहाँ पे कहीं पे या फिर कहीं पर आप छोटी सी गलती कर देते हो जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपको 1 नंबर दिया है, ठीक है, आधा नंबर ज्ञात करें, आधा नंबर प्रेजेंटेशन के और 1 नंबर इसका, ठीक है, 1 2 3 नंबर आपको फ्री फंड के मिलेंगे। जो ये आंसर होता है ये तो आधे नंबर का होता है कि हम बच्चा प्रूफ कर भी पाए नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार समझाता हूं कि आप प्रेजेंटेशन को बिल्कुल सही करिए। इत्तेफाक से अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको 0 नहीं मिलेगा, प्रेजेंटेशन के तो नंबर मिलेंगे। अब आप ये सोचिए अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है और आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो आपको सिंपल 0 मिलेगा। क्या फ़ायदा फिर क्वेश्चन करने का। एटलीस्ट इस तरीके से करेंगे तो टीचर को भी अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका जो स्कोरिंग ग्राफ है वो भी लगातार कंटिन्यूस मूव करता रहेगा। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हिंदी में सॉल्व करने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोस देख सकते हैं या फिर उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, जाके देख लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप बीच में वीडियो को स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो ज्योमेट्री के जो कंस्ट्रक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आइडेंटिटीज मतलब कई सारी थ्योरी लग रही होती हैं, तो अगर आप मिस डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी कैसे कर दो सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार मैं उसको पढ़ देता हूं, समझा देता हूं, उसके बाद करना चालू करेंगे कि आपको एग्जाम में किस तरीके से इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। देखो जो ABC है ये आपका एक ट्राइंगल है और जिसके ऊपर कह रहा है BE और CF ये खींचे गए एक लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है, ये दोनों, और जो कि बराबर है, दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे मैं साइन लगा देता हूँ कि ये दोनों बराबर हैं लोग, जिससे कि हमें और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपको इसमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आपको ABE आपको फाइंड आउट करना है, इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है ACF के। तो ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल और ACF ये वाला ट्राइंगल जो है, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 3 में अपनी पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, सेम टू सेम ऐसा ही है, बस जरा सा 19-20 का फ़र्क है। अगर आपको वो आता है, सच बताऊँ तो ये भी बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर और आपको सेकंड पॉइंट और फाइंड आउट करना है, वो कह रहा है AB और AC अर्थात ABC जो ट्राइंगल है आपका वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये दोनों आपकी भुजाएं क्या हैं, बराबर होनी चाहिए, और जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब 2 साइड्स बराबर हो जाएंगी। ये हम प्रूफ कर सकते हैं। तो जो भी आपको दे रखा है सबसे पहले मैं उसको लिख देता हूँ, जो भी आपको सिद्ध करना है वो भी लिख देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करना चालू करेंगे। देखिए आपको जो भी दे रखा है यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। आपको देखो क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है CF और BE। तो CF बराबर है आपके BE के, ये आपको बराबर दे रखा है। और आपको देखो ज्ञात क्या क्या करना है, ये जरूर लिख लिया करो। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो गया तो एटलीस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन के नंबर तो जरूर मिल जाए। ठीक है, तो आपको देखो ज्ञात क्या क्या करना है, जो भी आपको ज्ञात करना है वो मैं इधर लिख लेता हूँ। तो आपको दे रखा है ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है आपको, किसके, ट्राइंगल ACF के, पहली चीज। दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी है कि आपका AB बराबर होना चाहिए AC के। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको प्रूफ करनी है। देखिए आप ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि अगर हम ये फर्स्ट चीज़ को प्रूफ कर लेंगे तो सेकंड वाली चीज़ अपने आप प्रूफ हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस, जब भी कोई 2 ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं तो उनकी सारी की सारी चीज़ें कॉन्ग्रुएंस होती है, भले वो एंगल्स हो या फिर साइड्स हो। तो ये जो 2 ट्राइंगल्स आपके बन रहे हैं, ये दोनों, अगर मैं इन दोनों को ही कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दूंगा तो देखो ये जो साइड्स हैं ये भी तो इसी ट्राइंगल्स के अंदर आती हैं, तो ये भी आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहली वाली चीज़ को प्रूफ करेंगे, जो कि है आपका ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस हम प्रूफ करेंगे ACF के। तो यहाँ पे उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न के अनुसार
इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। देखिए आपको यही चीज़ प्रूफ करनी है तो इन्हीं में लिख लीजिए। तो त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, तो देखो भाई इन दोनों को आपको कांग्रेंस प्रूफ करना है। तो कांग्रेंस प्रूफ करने के लिए आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो वो तीन चीज़ें कौन कौन सी है जरा ढूंढो। सबसे पहले देखिए जो ये वाला त्रिभुज है और जो ये वाला त्रिभुज है, इसमें सबसे पहले आपकी ये वाली लाइंस बराबर है। कौन सी? बी ई और सी एफ, ये हमें दे भी रखा है, देखो इधर। ठीक है, तो इसका मतलब सी एफ बराबर है आपके बी ई के, ये जो आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिख भी देंगे, दिया है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ बराबर है। अब आपको लास्ट वाली वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया था कि जो एक सीधी लाइन होती है वो कितने एंगल की होती है? 180 डिग्री की होती है। जब ये पूरी की पूरी लाइन 180 डिग्री की है जिसपे एक एंगल 90 डिग्री का है, तो बचा हुआ एंगल भी तो 90 का ही होगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई परपेंडिकुलर किसी लाइन के ऊपर खड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री का है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी 90 का ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो बिल्कुल सीधा होता है। तो इसका मतलब ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। कौन से? ए ई बी, तो एंगल ए ई बी बराबर होगा एंगल ए एफ सी के। तो ए एफ सी जो कि दोनों बराबर हैं 90 डिग्री के। ये भी सच बताऊं तो आपको दे ही रखा है, दिया है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा उनको तो पता भी चल गया होगा। देखो भाई दो चीज़ें बराबर आ गई। अब तीसरी चीज़ कौन सी होगी? देखो जो ये दोनों जो आपके ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर कॉमन एंगल ये वाला है ए, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब उभयनिष्ठ क्या है आपका? ए है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल ए बराबर है एंगल ए के, और यहाँ पे मैं हिंट में लिख दूंगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कॉमन एंगल। ठीक है, जब ये तीनों ही चीज़ें आपकी बराबर हो गई हैं, इसका मतलब जो ये दो त्रिभुज थे कांग्रेंस प्रूफ हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अंत है किस नियम से? नियम, देखो यहाँ पे दो एंगल्स हैं और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल से, ये वाले नियम से हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो ये जितना भी है अभी मैं वहाँ पे समझाता हूँ। आई होप आपको ये नीचे तक दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मेरी आवाज़ सुन लो। देखो ये कांग्रेस हम प्रूव कर चुके हैं। अंत है नियम ए एस ए से, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल्स और एक साइड है, तो वहाँ पे मैं कांग्रेस से लिख देता हूँ कि ये दोनों क्या है? कांग्रेस है। तो एंगल ए बी ई कांग्रेस हैं ट्रायंगल ए सी एफ के। ये हमारा कांग्रेंस प्रूफ हो गया है। अब देखो मैं सेकंड चीज़ आपको क्या कांग्रेंस प्रूफ करनी थी, ये वाली, कि आपका ए बी बराबर होगा ए सी के। तो वही बात जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी कि जब भी दो एंगल बराबर हो जाते हैं, कांग्रेंस प्रूफ हो जाते हैं, तो उनकी सारी चीज़ बराबर होंगी। इसका मतलब आपका ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। तो सेकेंड वाली चीज़ भी आपकी लोग प्रूफ हो गई है, वो हो जाएगा आपका ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। और किस नियम से? सी पी सी टी, इस वाले नियम से ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपको त्रिभुज दे रखा है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो साइड्स बराबर है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमने तीन चीज़ें निकाली और कांग्रेंस प्रूफ कर लिया। वो तो खड़े खड़े कांग्रेंस प्रूफ हो गया, बराबर प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप वीडियो को करिए पॉज या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया होगा और उतार भी लिया होगा। तो चलिए बड़ी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। एक बार मैं आपके साथ वैसे ही पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद करना चालू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखो ये कह रहा है कि जो आपका ABC और DBC है, ABC और DBC, ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये क्या है? आपके समद्विबाहु त्रिभुज हैं, मतलब इनकी दो दो साइड्स बराबर हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। वो आपको आकृति देख के ही पता चल गया होगा। और ये जो समान बेस है, मतलब BC के ऊपर क्या करते हैं? स्टैंड करते हैं। ये वाला भी त्रिभुज का जो बेस है वो ये है और इस वाले त्रिभुज का भी जो बेस है वो ये है। ठीक है, और क्या कह रहा है देखो,
जैसा कि आपको आकृति में दर्शा रखा है, दिखाइए कि आपका ए बी डी एंगल ए बी डी एंगल ए सी डी के बराबर है। इसका मतलब ये है, आपको ये सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आप दोनों के बराबर है। देखिए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में आप कोई भी चीज़ जब बराबर प्रूफ कर सकते हो जब आप उसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दो। क्या प्रूफ कर दो? सर्वांगसम प्रूफ कर दो। ठीक है, तो सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए आपके पास दो त्रिभुज होने चाहिए, लेकिन ये तो ये वाली चीज़ कह रहा है और ये वाली चीज़ कह रहा है, तो यहाँ पे तो कोई त्रिभुज बन ही रहा है। या तो त्रिभुज ऊपर बन रहा है या तो त्रिभुज नीचे बन रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो सिंपल है, इसको हम त्रिभुज बनाएंगे। कैसे? हम जो ए लाइन है उसको डी तक मिला देंगे। मेरे पास स्केल तो है नहीं, तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है। आप अपने स्केल से बनाओगे तो एक्यूरेट प्रॉपर सर्टेन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको एक त्रिभुज अच्छे से नजर आ रहा होगा, ए बी डी, जैसा कि इसमें बोल भी रखा है ए बी डी, और ए सी डी, ये आपके दो त्रिभुज बन गए हैं। तो अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ मतलब सर्वांगसम सिद्ध करा देते हैं तो आसानी के इसके एंगल भी सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। तो चलिए करना चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो चीज़ें दे रखी हैं उसको मैं दिया है करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है। दिया है आपको ए बी लाइन दे रखी है ए सी के, ए बी बराबर है आपके ए सी के, और दूसरी आपको चीज़ दे रखी है देखो बी डी बराबर है आपके सी डी के। ये दो चीज़ें आपको बराबर दे रखी हैं। अब ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ज्ञात करें देखो भाई आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है एंगल ए बी डी सर्वांगसम होना चाहिए ए सी डी के। यही है ना एक्यूरेट? हाँ, तो त्रिभुज ए एंगल बराबर करना है, त्रिभुज नहीं लिखेंगे एंगल लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज तो हमने बनाया है। ठीक है, एंगल ए बी डी बराबर आपको करना है एंगल ए सी डी के। ठीक है, अब आपने जो भी कंस्ट्रक्शन करी है, टीचर को क्या पता आपने क्या कंस्ट्रक्शन करी है, तो आपको वो भी हाईलाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रचना, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। आपने क्या रचना करी है? ए से डी को मिलाया, ए से डी को मिलाया। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अ लाइन पासिंग बिटवीन ए टू डी, या फिर अ पॉइंट ए इज मेट टू डी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार, एकदम इंग्लिश का याद आ गया, चलो कोई बात नहीं। प्रश्न के अनुसार यहाँ पे मैं लिखूंगा, प्रश्न के अनुसार। देखिए भाई आपको इन दोनों चीज़ों को सर्वांगसम सिद्ध कराना है, तो इन दोनों का ही त्रिभुज रख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एंगल ए बी डी व एंगल ए सी डी में, तो वही बात, इन दोनों जो आपके त्रिभुज जो अब बन रहे हैं, इन दोनों में आपकी क्या तीन चीज़ें बराबर होंगी? तो सिंपल सी बात है, आपका देखो ए बी ए सी के बराबर है, जो कि हमें दे ही रखा है यहाँ पर। तो ए बी बराबर है आपका ए सी के। दूसरी चीज़ जो बी डी है वो सी डी के बराबर है, ये भी देखो आपको दे रखी है। तो इसका मतलब बी डी आपके सी डी के बराबर आपको दे रखी है। हमने दो चीज़ तो प्रूफ कर ली, अब तीसरी चीज़ कैसे हम प्रूफ करेंगे कि तीसरी चीज़ भी इसमें मतलब दोनों में ही कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन आ रही है। तो ज़रा मैं गौर से देखूं तो जो ये ए डी है ये इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, ये जो लाइन, तो इसका मतलब ए डी बराबर होगा ए डी के, क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए डी बराबर हो जाएगा आपके ए डी के, जो कि क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ये आधा भाग उभयनिष्ठ है। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें आपको क्या दे रखी हैं? तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिया है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखने हैं ना, गिवन दैट, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी हैं। तीन चीज़ें हमारी आ गई हैं, इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया है कि ये जो दोनों ही हमारे एंगल से ये सर्वांगसम है सिद्ध हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कौन सा नियम? देखो यहाँ पे आपके दो साइड्स और एक एंगल है, सॉरी तीनों ही साइड्स हैं, साइड हैं। तो यहाँ पे एस 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 नियम से
इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे बाय SSS। तो आपका ये जो एंगल था ये दोनों थे वो सर्वांगसम हमारे सिद्ध हो गए हैं, मतलब एंगल ABD सर्वांगसम है आपके एंगल ACD के, ठीक है। और यही चीज़ इसमें प्रूफ करनी थी और दूसरी तो कोई चीज़ ही नहीं थी, अगर जो होती तो वो भी हम CPCD से आराम से प्रूफ कर देते। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन ये वाला भी समझ आ गया होगा। देखो मैं इससे पहले आपको समझा रहा था कि आप ये जरूर सिद्ध करें, दिया है ये सब जरूर लिखिए, उसके पीछे रीज़न क्या है बताता हूँ। क्लास 9th में स्ट्रिक्टली NCERT की तरफ से, और NCERT कह रहा हूँ CBSE की तरफ से एक गाइडलाइन है कि बच्चों को प्रेजेंटेशन के साथ ही क्वेश्चन करना है, अगर वो प्रेजेंटेशन के से नहीं करते तो उनके नंबर काटे जाएंगे। इसकी एक वजह बताता हूँ। सपोज आप यहाँ पे कहीं पे या फिर कहीं पर आप छोटी सी गलती कर देते हो जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपको 1 नंबर दिया है, ठीक है, आधा नंबर ज्ञात करें, आधा नंबर प्रेजेंटेशन के और 1 नंबर इसका, ठीक है, 1 2 3 नंबर आपको फ्री फंड के मिलेंगे। जो ये आंसर होता है ये तो आधे नंबर का होता है कि हम बच्चा प्रूफ कर भी पाए नहीं कर पाया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि आप प्रेजेंटेशन को बिल्कुल सही करिए। इत्तेफाक से अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको 0 नहीं मिलेगा, प्रेजेंटेशन के तो नंबर मिलेंगे। अब आप ये सोचिए अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है और आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो आपको सिंपल 0 मिलेगा। क्या फ़ायदा फिर क्वेश्चन करने का। एटलीस्ट इस तरीके से करेंगे तो टीचर को भी अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका जो स्कोरिंग ग्राफ है वो भी लगातार कंटिन्यूस मूव करता रहेगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से करना। इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर ईमानदारी से ये वीडियो आपको अच्छी लगी और उसने आपको कुछ सिखाया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।